1 तारीख के शाम की, जहां इस वारदात को अंजाम देने में साई ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्राइवर अभिषेक शिरसाट का भी हाथ था। उसने जो 7 लाख रुपया लेकर वो जा रहा था, इस बारे में पूरी सूचना अपने टीम के लोगों को दे रखी थी। मुख्य सूत्रधार कासिम मौला मुर्शीद, जो कि एक बहुत ही हैबिचुअल और शातिर गुनहगार है, अपराधी है, उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और उन्होंने ये कहा कि लूटने के पश्चात सब अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे और बाद में पैसे का बंटवारा हो जाएगा। जब ये घटना पता चली तो एसीपी और डीसीपी क्राइम ने मुझसे भी संपर्क किया। दरोड़ा विरोधी पथक, डकैती विरोधी पथक इस काम के लिए लग गया और उस समय हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस तरह से एक सेक्लूडेड केस है 7 लाख रुपए का, इसमें जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा था, उनमें से कोई ना कोई इसमें शामिल हो सकता है। और इसी संदर्भ में जब तफ्तीश शुरू हुई तो आरोपी काशिम मुर्शीद, अपराधी काशिम मुर्शीद हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से 1,50,000 रुपये, दूसरे आरोपी यश आगावने से 50,000 रुपये और तीसरे आरोपी सागर पवार से 65,000 रुपये, कुल मिलाकर अब तक लगभग 4,50,000 रुपये का माल जब्त कर लिया गया है, बहुत तेजी से और बहुत अच्छी कार्रवाई करके। इसमें 395, 120B और भारतीय हथियार की धारा 325 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसमें से एक आरोपी के पास, आरोपी काशिम मुर्शीद के पास से 2 जीवंत कारतूस और एक पिस्टल भी, एक देशी कट्टा भी मिल गया है। तो इस तरह से एक गैंग जो फिर से उभरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 3 आरोपी जो हैं वो हैबिचुअल हैं और कुछ नए आरोपियों को इसमें शामिल किया गया था जो अभी वयस्क हुए हैं, जैसे सागर आदिनाथ पवार और यश गणेश आगावने। तो इन सभी आरोपियों को, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 अपराधी अभी भी हिरासत में लिए जाने बाकी हैं। 1 तारीख के शाम की, जहां इस वारदात को अंजाम देने में साई ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्राइवर अभिषेक शिरसाट का भी हाथ था। उसने जो 7 लाख रुपया लेकर वो जा रहा था, इस बारे में पूरी सूचना अपने टीम के लोगों को दे रखी थी। मुख्य सूत्रधार कासिम मौला मुर्शीद, जो कि एक बहुत ही हैबिचुअल और शातिर गुनहगार है, अपराधी है, उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और उन्होंने ये कहा कि लूटने के पश्चात सब अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे और बाद में पैसे का बंटवारा हो जाएगा। जब ये घटना पता चली तो एसीपी और डीसीपी क्राइम ने मुझसे भी संपर्क किया। दरोड़ा विरोधी पथक, डकैती विरोधी पथक इस काम के लिए लग गया और उस समय हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस तरह से एक सेक्लूडेड केस है 7 लाख रुपए का, इसमें जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा था, उनमें से कोई ना कोई इसमें शामिल हो सकता है। और इसी संदर्भ में जब तफ्तीश शुरू हुई तो आरोपी काशिम मुर्शीद, अपराधी काशिम मुर्शीद हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से 1,50,000 रुपये,
दूसरे आरोपी यश आगावने से 50,000 रुपये और तीसरे आरोपी सागर पवार से 65,000 रुपये। कुल मिलाकर अब तक लगभग 4,50,000 रुपये का माल जब्त कर लिया गया है बहुत तेजी से और बहुत अच्छी कार्रवाई करके। इसमें 395, 120B और भारतीय हथियार की धारा 325 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसमें से एक आरोपी के पास, आरोपी काशिम मुर्शीद के पास से 2 जीवंत कारतूस और एक पिस्टल भी, एक देशी कट्टा भी मिल गया है। तो इस तरह से एक गैंग जो फिर से उभरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 2-3 आरोपी जो हैं वो हैबिचुअल हैं और कुछ नए आरोपियों को इसमें शामिल किया गया था जो अभी वयस्क हुए हैं, जैसे सागर आदिनाथ पवार और यश गणेश आगावने। तो इन सभी आरोपियों को, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 अपराधी अभी भी हिरासत में लिए जाने बाकी हैं।